हेलो। तो आज हम अपना न्यूरोफिजियोलॉजी का एक सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो है असेंडिंग ट्रैक्ट्स। बट असेंडिंग ट्रैक्ट्स के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड के ट्रांसवर्स सेक्शन के नॉलेज होना चाहिए। सपोज ये हमारा ब्रेन है एंड दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड। अगर किसी भी पोजीशन पे हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया तो हम क्या देख पाएंगे कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक बटरफ्लाई से ग्रे मैटर है एंड उसके बीच में एक सेंट्रल कैनल है एंड सपोज कि दिस इज आवर ब्रेन। तो अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को बाहरी दुनिया से बाहरी दुनिया से हमारे बॉडी में किसी भी इंफॉर्मेशन कैच होता है वाया रिसेप्टर। रिसेप्टर्स कुछ न्यूरोनल फाइबर्स निकल रिसेप्टर से कुछ न्यूरोनल फाइबर्स निकलते हैं एंड वो डोर्सल एस्पेक्ट मतलब स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाते हैं। अब देखो, स्पाइनल कॉर्ड का सामने के हिस्से को हम एंटीरियर कहते हैं, पीछे के हम वेंट्रल कहते हैं। अगर एन पीछे को सॉरी पीछे को पोस्टेरियर। अब एंटीरियर एस्पेक्ट को हम बोलते हैं वेंट्रल एस्पेक्ट एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट को हम कहते हैं डोर्सल एस्पेक्ट। सो कोई रिसेप्टर से एक न्यूरॉन इंफॉर्मेशन डोर्सल एस्पेक्ट से लेके ब्रेन में सेंड कर रहा है एंड हम डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ मतलब ग्रे मैटर के जो डोर्सल वाला हिस्सा है हम उनको कहते हैं डोर्सल हॉर्न। सामने वाला जो हिस्सा है हम उसको कहते हैं वेंट्रल हॉर्न। सो कोई इंफॉर्मेशन डोर्सल हॉर्न से ब्रेन तक गया तो हमें आसानी से कह सकते हैं कि डोर्सल एस्पेक्ट मतलब डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज ऑलवेज सेंसरी एंड अगर किसी इंफॉर्मेशन को कोई इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाना है suppose this is our effector organ, so न्यूरॉन्स हमेशा वेंट्रल एस्पेक्ट से निकलेंगे। सो हम कह सकते हैं कि ये जो वेंट्रल एस्पेक्ट है वो मोटर है क्योंकि ब्रेन से इंफॉर्मेशन इफेक्टर तक जा रहा है एंड डोर्सल एस्पेक्ट क्या है वो सेंसरी है। अब आगे का, अब हम अपने मेन ट्रैक्स में जाएंगे। पहले एसेंडिंग ट्रैक्स। तीन तरह के एसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं। एक होता है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, एक होता है डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस और एक होता है स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट। आज के वीडियो में हम बस स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के फोकस करेंगे। आने वाले दो वीडियो में, एक में हम डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस एंड तीसरे में स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट कवर करेंगे। अब सब मतलब कल जो मैंने मतलब पिछले वीडियो में जो मैंने ड्राइंग बनाई थी सेरिब्रल कॉर्टेक्स, अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के डीपर पोर्शन में एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं डायनसेफेलॉन। अब डायनसेफेलॉन क्या है? ऑल द थैलामिक न्यूक्लियस से बना होता है, मतलब थैलामस में जो जो न्यूक्लियस होता है वो मिलके डायनसेफेलॉन बनाते हैं। डायनसेफेलॉन के नीचे है मिड ब्रेन
फिर है पॉन्स, फिर मिडल ऑब्लोंगेटा, एंड फिर स्पाइनल कॉर्ड का कंटिन्यूएशन। एंड एट लेवल मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन बना दिया। अब एंड बीच में सेंट्रल गैप। अब हम सपोज करते हैं कि कोई भी रिसेप्टर से एक स्टिमुलस डोर्सल हॉर्न के थ्रू अंदर आए, ठीक है। एंड अंदर आने के बाद सपोज सपोज यह है मेरा मिड लाइन। जैसे ही इंफॉर्मेशन डोर्सल हॉर्न से अंदर आए तो कुछ न्यूरॉन्स आए, डिकसेट कर गए एंड स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर एस्पेक्ट में आ गए, डिकसेट करके स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर एस्पेक्ट में आ गए। एंड कुछ न्यूरॉन्स डिकसेट कर गए एंड स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल एस्पेक्ट में ले गए। अब जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड के मतलब डिकसेट कर गए तो वो दोनों ऊपर चले जा रहे हैं। एंड डायनसेफेलॉन पे आके रुक गए। ऐसा क्यों हुआ कि सोचो ब्रेन है एक हायर सेंटर, तो ब्रेन है चीफ बॉस और हम हैं नॉर्मल आदमी। अगर मुझे उस चीफ आदमी से इंफॉर्मेशन लेना है तो मुझे पहले उनके सेक्रेटरी के पास जाना होगा। तो ब्रेन मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स का सेक्रेटरी है थैलामस। तो कोई भी इंफॉर्मेशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जाने से पहले थैलामस में रुकना पड़ेगा। तो वो दोनों थैलामस में रुक गए एंड थैलामस से फाइबर्स निकले और वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक इंफॉर्मेशन को लेके गए। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सपोज ये मेरा एक साइनेप्स है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जहां पे साइनेप्स होता है हम उस पार्ट को कह देते हैं न्यूक्लियस। अब यहाँ पे पहला जो न्यूक्लियस फॉर्मेशन हुआ है वो है यहाँ पे डोर्सल हॉर्न में एंड उस पार्ट को हम कहते हैं सबस्टेंसिया जिलाटिनोसा। एंड सेकेंड टाइम डायनसेफेलॉन में जहां न्यूक्लियस फॉर्मेशन हुआ है वो है वेंट्रो पोस्टेरो लैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलामस। अब देखो अब जो वाला ट्रैक्ट स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल एस्पेक्ट से जा रहा है हम उसको कहते हैं लेटरल स्पाइनोथैल्मिक ट्रैक्ट। एंड जो वाला फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर एस्पेक्ट से जा रहा है हम उसको कहते हैं एंटीरियर स्पाइनोथैल्मिक ट्रैक्ट। अब अगर स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर एंड लेटरल एस्पेक्ट्स में डाउट है तो देखो कुछ ऐसा होता है कि ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा सेंट्रल हॉर्न है। तो यहाँ पे आराम से दिख रहा है कि ये वाला है एंटीरियर एस्पेक्ट
ये दोनों है लेटरल एस्पेक्ट एंड दिस इज पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। एंड ये देखो मतलब ये जो ग्रे मैटर है, मैंने कहा था उनके इस वाले पोर्शन को हॉर्न कहते हैं एंड इस वाले पोर्शन को हॉर्न कहते हैं। बट जो व्हाइट मैटर वाला पार्ट है हम उनको कॉलम्स कहते हैं। तो ये हो गया एंटीरियर कॉलम, ये हो गया लेटरल कॉलम एंड ये हो गया पोस्टीरियर कॉलम। समझे? अब इस ड्राइंग में आ जाते हैं। तो न्यूक्लियस हमारा हो गया, यहाँ पे सब्सटेंसिया जिलेटिनोसा एंड यहाँ पे वेंट्रोपोस्टोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। सो अब कहाँ पे जाएगा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के सेंसरी एरिया में। तो सेंसरी एरिया के एक स्पेसिफिक नाम है, वो है ब्रॉडमैन एरिया 3, 1 एंड 2। अब अगर ये जो यहाँ पे फैन शेप स्ट्रक्चर्स है, मैं उनका नाम दे रहा हूं थैलामिक रेडिएशंस। बट मेरे पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो फैन शेप स्ट्रक्चर्स होंगे हम उनको नाम देंगे कोरोना रेडिएटा। सो यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि हम लिख देते हैं स्पेसिफाई कि थैलामिक रेडिएशंस आर ए पार्ट ऑफ कोरोना रेडिएटा। मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स में फैन शेप जो भी स्ट्रक्चर होगा मैं उसका नाम दूंगा कोरोना रेडिएटा। बट थैलामिक रेडिएशन, जो रेडिएशंस जो नर्व फाइबर्स थैलामस से निकले हैं हम उनको नाम देंगे थैलामिक रेडिएशंस। सो थैलामिक रेडिएशंस याद रखना कि आर एक पार्ट ऑफ कोरोना रेडिएटा। अब लगभग हो ही गया, बस लास्ट कुछ चीजें कि सारे के सारे इंफॉर्मेशन तो एक ही ट्रैक से नहीं जाएगी, कुछ स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन होगी जो लेटरल से जाएंगे और कुछ होगे जो एंटीरियर से जाएंगे। अब यहाँ पे एक ट्रिक याद रख सकते हो कि जब तुमको कोई लात मारेगा, सपोज तुमको किसी ने लात मार दिया तो तुम्हें गुस्सा आएगा। गुस्से में क्या तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, सो टेम्परेचर। एंड अगर कोई लात मारे ऑब्वियसली दर्द होगा, पेन। सो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट पेन एंड टेम्परेचर को कैरी करता है। एंड एंटीरियर, सोचो कि तुम्हारे बॉडी के ऊपर एक एंट जा रहा है, तो उस एंट तुम्हें टच कर रहा है और वो टच तुम्हें पसंद नहीं, तो हम ऐसे टच को कहते हैं क्रूड टच, जो टच हमें पसंद नहीं। एंड जैसे ही मैंने उस एंट चींटी को देखा, मैंने उसको प्रेशर देके मार दिया, तो प्रेशर। सो क्रूड टच एंड प्रेशर आर कैरिड बाय एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। सो अभी के लिए हमारा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब समझ में आया कि नर्व फाइबर स्पाइनल कॉर्ड से शुरू हो रहे हैं एंड कॉर्टेक्स से जाने से पहले थैलेमस पर रुक रहे हैं, रिले कर रहे हैं थैलेमस से, इसलिए हम इसको नाम देते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। सो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब कर लो ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलते रहे और तुम लोगों को भी रोज नए नए अपडेट्स मिलते रहे, और हमारे अगले 2 वीडियो में हम बाकी का कवर कर देंगे। थैंक यू।